अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप्सिनेम फंजीसाइड के बारे में। टॉप्सिनेम अरिस्टा लाइफ साइंस का प्रोडक्ट है और इसमें जो एक्टिव केमिकल पाया जाता है वो है थाइफाइड मिथाइल। दोस्तों दुनिया में थाइफाइड मिथाइल और भी ब्रांड नेम में जो है आपको आसानी से मिल जाता है, जैसे कि डोमेन, फुंगो, टॉप्सिनेम है, इसके अलावा हाल्ट और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि टॉप्सिनेम को जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो हमारी वीडियो जो है वो है टॉप्सिनेम फंजीसाइड के ऊपर। दोस्तों टॉप्सिनेम के अंदर थाइफेनॉल की जो कंसंट्रेशन है वो है 70% WP, मतलब कि ये 70% होता है और वेटेबल पाउडर, ये पाउडर फॉर्म में होता है और उस पाउडर को आप आसानी से जो है पानी के अंदर मिक्स करके सोल्यूशन बना के स्प्रे करते हैं। दोस्तों टॉप्सिनेम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो कि वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दूसरा फंजीसाइड कहा जाता है इसको। दोस्तों अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक सिस्टमिक फंजीसाइड है, मतलब कि जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये पहले पौधे के सिस्टम में जाता है, सिस्टम में जाने के बाद ये पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है और फिर ये डिजीज़ को कंट्रोल करता है। दोस्तों एक लंबी लिस्ट है कि कौन सी डिजीज़ को जो है टॉप्सिनेम कंट्रोल करता है। इसमें से कुछ डिजीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इसके अलावा लीफ ब्लाइट, इसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज डिजीज़ है जो कि मैंगो की बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो उसके अगेंस्ट भी ये काम करता है। इसके अलावा फ्रूट रूट रॉट उस बीमारी कहते हैं जिससे जड़ें जो है पौधे की वो गल जाती हैं, तो इसके अगेंस्ट भी इसको जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके और विल्टिंग की डिजीज़ जो है, तो विल्टिंग के अगेंस्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक लंबी लिस्ट है जिसके अगेंस्ट टॉप्सिनेम जो है 100% काम करता है और 100% उस बीमारी को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर बात करें कि कौन सी क्रॉप्स के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उसके साथ साथ लॉन ग्रासेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स और फील्ड क्रॉप, मतलब कि तमाम तरह की क्रॉप्स में, वेजिटेबल्स में या फ्रूट ट्रीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको डिजीज़ बीमारियां बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो आप इसको उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी क्रॉप्स। अब बात करते हैं इसके डोजेज के ऊपर कि कितना डोजेज होना चाहिए जब किसी बीमारी का अटैक होता है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर बीमारी सीवियर हो, मतलब बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए, तो आपने इसके 3 ग्राम को 1 लीटर पानी के अंदर डाल के सोल्यूशन बना के स्प्रे करना है। अगर बीमारी नॉर्मल हो या कम हो तो आपने उस सूरत में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना के, जितना भी आपको सोल्यूशन बनाना है आप उतना सोल्यूशन बना के आपने इसको स्प्रे करना है। और स्प्रे की टाइमिंग जो है आपने सुबह की रखनी है, मतलब कि उस वक्त जो प्लांट्स हैं वो मौसम ठंडा हो, ज़्यादा गर्म ना हो। या अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं, बस आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसके जो हैं 5, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो ये 100 ग्राम का पैकेट है और इसके जो प्राइस हैं तकरीबन 500 के अराउंड है। तो ये हाफ kg की पैकिंग में भी आता है, 0.4 kg में भी आता है, तो इसकी डिफरेंट पैकिंग होती है, आपको उस हिसाब से ये आसानी से मार्केट से मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा टॉप्सिनेम या किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।